हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फेज वन को। फेज वन में हम स्टडी कर चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को देख चुके हैं और इसके बाद में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की स्टडी की। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें क्वाड्रेंट्स के लिए। ठीक है, तो कुछ क्वाड्रेंट्स पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक, ये आपके काफी काम आएंगे और जब आप इसको समझ लोगे तो आपके एंगल्स के इंटरचेंज करने में, जैसे कि सब कभी आपका आ गया 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आएंगे तो उनको किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे उस चीज की स्टडी करते हैं। सबसे पहले एएसटीसी रूल की स्टडी करवा देता हूँ मैं। इसको एएसटीसी रूल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है देखना। इससे पहले आपने जब भी इन क्वाड्रेंट्स की इस तरीके से साइन देखे होंगे दो, तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दो लाइन से। मेरी एक्सिस ले सकते हो, एक्सिस की फॉर्म में देखा आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा अब तक। बट ये इसको क्या करती थी, चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है ना। अच्छा, इसको बोलते अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते अपन सेकंड क्वाड्रेंट और इसको बोलते अपन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते अपन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, यहां पे लिखेंगे अपन ए, एस, टी और सी। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। नाम है अपना एएसटीसी, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये आपकी ट्रिक होगी इसको याद करने की। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपकी ट्रिक होगी इसको याद करने की। अच्छा, अब देखना, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर ये ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ए का मतलब हो गया यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या हो गया साहब यहाँ पे? एस का मतलब हो गया अपना साइन थीटा। इसका उल्टा क्या होता है, मतलब 1/sin थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, ये दोनों हो जाते हैं अपने पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे मेरे नेगेटिव। बाकी सिर्फ साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस पर आओ, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट की बात करें, सी का मतलब हो गया कोस थीटा। इसका उल्टा 1/cos थीटा को क्या लिखते हैं अपन, सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव और फोर्थ में आपका कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव होते हैं। अब इतना तो सीख लिया सब, ये फर्स्ट में ऐसा होता है, सेकंड में ऐसा होता है, लेकिन ये काम कैसे आते हैं उनको अभी थोड़ी देर बाद इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। इतना होने के बाद में ये तो हुआ हमारा एएसटीसी रूल। अच्छा, थोड़ा सा और डिफाइन करूं मैं इसको, तो और डिफाइन करने के लिए मुझे इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, एएसटीसी रूल के बाद में थोड़ा सा और देखें इसको, तो ये होता है हमारा 0 डिग्री। 0 के बाद में इसको 90 ऐड करूँ तो पाई/2, और पाई/2 ऐड किया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा पाई हो जाएगा। उसके बाद में वापस पाई/2 ऐड किया तो 3 पाई/2, फिर वापस इसी में पाई/2 ऐड किया तो मैंने कितना हो जाएगा, 2 पाई। फिर वापस 2 पाई में पाई/2 ऐड करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरा, 5 पाई/2। वापस पाई/2 ऐड किया तो 3 पाई। वापस पाई/2 ऐड किया तो मैंने 7 पाई/2। वापस पाई/2 ऐड किया तो मेरा कितना जाएगा, 4 पाई। फिर वापस इसमें ऐड किया तो 9 पाई/2। फिर वापस पाई/2 ऐड किया तो 5 पाई। फिर इसमें वापस पाई/2 ऐड किया तो 11 पाई/2 और वापस ऐड करने पे आ जाएगा मेरा 6 पाई। तो इस तरीके से ये वैल्यूज सारी आगे चलती जाएगी। सभी में आप जैसे जैसे पाई/2 ऐड करते जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ते जाएंगे। अब देखना यहाँ पे जो मेरे ये वैल्यूज है, इनमें गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात ये है यहाँ पे कि देखना 0, 2, 2 पाई, 4, 6, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है, इवन वाली सीरीज है जिसमें 2 2 2 2 ऐड होता जा रहा है। अच्छा, तो इस सीरीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, इसको एक तरीके से 2n पाई, तो क्या गलत होगा क्या? क्योंकि n की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, 3 पुट करने पे ये आ जाएगा और आगे तक भी जा सकता हूं मैं।
ठीक है। इसी के जस्ट सामने वाले की बात करूं मैं, तो सामने वाले की में क्या होता है कि पाई का जो मल्टीपल है, पाई का जो मल्टीपल है वो क्या है अपना, एक ओड नंबर है। ओड नंबर है, ओड नंबर का मतलब ये है कि मैं इसमें 2n जो था इसके अंदर मैं +1 ऐड कर दूं। सॉरी, ओड नंबर दिख गया तो मैं बता सकता हूँ कि वो यहाँ पे बैठे हुए होंगे। अच्छा, इस वाली लाइन पर आते हैं। इस वाली लाइन पे भी π/2 है और यहाँ पे भी π/2 आ रहा है, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि फिर π/2 यहाँ है या वहां है? जब मुझे कुछ भी नहीं पता होगा तब मुझे कैसे पता लगेगा 5/2 को मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ? क्योंकि थोड़ी देर बाद ये काफी आपके काम आएंगे इसी तरीके से। तो देखना यहाँ पे जितने भी जो π/2 के मल्टीपल है वो क्या है, एक तो 1 है, 5 है, 9 है। अब इसमें देख, गौर करने वाली बात क्या है कि जब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमेनिंग क्या देता है, ये 1 देता है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कोई भी नंबर जब 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जैसे कि मान लो 5 ले लिया, 4 से डिवाइड करने पर एक बार जाएगा, रिमेनिंग 1 आ जाएगा। 9 ले लो, 4 से डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और रिमेनिंग में 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे जाता जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो क्या गलत होगा क्या? जैसे कि 4n+1 ऐसे लिख दूँ तो क्या गलत होगा क्या? तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख देता हूँ मैं एक तरीके से, 4n+1 इंटू में π/2। ये हो गया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, सब n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे रख दो और ये आगे तक आ जाएगा। इसी तरीके से इनमें गौर करना, इसका आगे का π/2 का मल्टीपल कितना है, 3 है, 7 है, 11 है और आगे तक भी जा रहा होगा। अच्छा, इनको देखना, जैसे कि मान लो जब मैं जैसे कि 7 उठाया मैंने, 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा मेरा, एक बार। रिमेनिंग कितना, 3। 11 को लो, 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 2 बार गया, रिमेनिंग में 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर चेंज हो रहे हैं मेरे आगे तक भी। और स्टार्टिंग में जैसे कि मान लो अपन को 3 देखना है तो 3 इंटू 0 + 3, इसका मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा आगे तक चलता जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से 4n+3 लिख दूँ तो गलत होगा क्या? तो ठीक इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 4n+3। ये इसकी एक तरीके से पहचान होगी कि साहब हाँ, इसको मैं जब इस वाले पोजीशन वाले जितने भी एंगल्स हैं उनको मैं 4n+3 लिख सकता हूँ, और इस वालों को क्या लिख सकते हैं अपन, 4n+1 π/2। यहाँ पे भी π/2 क्योंकि सब क्या है, π/2 के मल्टीपल है, सिर्फ ये आगे के नंबर के लिए। ठीक है, तो बस इतना सा देख लिया कि हम यहाँ से इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पोजीशन पता करी, और किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि हाँ साहब इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी या यहाँ पे। यदि वो पाई का मल्टीपल है तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे है या यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं हम कि ये जो लाइन होती है हमारी, इस लाइन को बोलते हैं अपन नो चेंजर लाइन। क्या बोलते हैं इसको, नो चेंजिंग लाइन। और इस लाइन को बोलते हैं अपन चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन, ठीक है। ये चेंजिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो जब भी इस पोजीशन या इस पोजीशन पे हमारा एंगल आएगा तो हम क्या करेंगे उस केस में, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, जो अपने जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको अपन चेंज कन्वर्ट कर देंगे एक तरीके से। अच्छा, चेंज कर देंगे तो कैसे चेंज करेंगे साहब, देखना जैसे चेंजिंग लाइन पर आया कुछ तो चेंजेस देखना किस तरीके से होंगे। चेंजेस कैसे होंगे, जैसे कि मान लो साइन थीटा आया अपना, तो साइन थीटा आया तो इसको करेंगे अपन कोस थीटा में कन्वर्ट। ये मुझे पता है कि आपको थोड़ा हल्का हल्का सा समझ में आ रहा होगा। अभी अभी थोड़ी देर बाद में जब अपन एक एग्जांपल देखेंगे तो आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसमें साइन थीटा को क्या है, कोस थीटा में कन्वर्ट करोगे और कोस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करोगे। टेन थीटा को कन्वर्ट करोगे आप कोट थीटा में, और कोट थीटा को कन्वर्ट करेंगे अपन टेन थीटा में। यहां से सेक थीटा है, सेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे अपन कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे अपन सेक थीटा में। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, चेंजेस करने हैं इसमें, कि जब बात इस एंगल और इस एंगल पे, मतलब कहने का मतलब इस लाइन पे कोई भी जब बात हो रही होगी तो उसमें चेंजेस करने हैं, और इस लाइन पे जब बात हो रही होगी तो उसमें चेंजेस नहीं करना है। अच्छा, चेंजेस करने के साथ में हम और क्या भी पढ़ चुके हैं इसमें, ASTC रूल को भी पढ़ चुके हैं। ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक को पॉजिटिव,
टेन कॉट पॉजिटिव, इधर कोसेक पॉजिटिव। तो इतना सब कुछ देखने के बाद में अब मैं मानता हूं कि आपको मैं एग्जांपल्स दिखा दूं ताकि आप उसको इजीली समझ लो कि अपन ने अभी तक करा क्या है। जैसे कि अभी तक हम देख चुके हैं एएसटीसी रूल को, और उसके साथ में 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, और यहाँ पे 3 π/2, और चेंजेस देख चुके हैं। इसको बोलते हैं अपन नो चेंजिंग लाइन, और इसको बोलते हैं अपन चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन है, और यहाँ पे नो चेंजिंग लाइन, एएसटीसी रूल को देखा। ठीक है, इतना देखने के बाद में अपन एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे कि कब सपोज करोगे साइन माइनस का थीटा लिखा हुआ है आपका। अच्छा सब, साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया सब? इसको मैं क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं यहाँ से 0 माइनस थीटा लिख दूं, 0 डिग्री माइनस के थीटा। इस माइनस थीटा को मैं 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दूं तो कुछ गलत बात होगी? क्योंकि मैंने सिर्फ 0 को तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 0 माइनस थीटा लिख दिया तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब देखना, सबसे पहले अपन ये जो भी आगे देखा हुआ बैठा हुआ ना, इस पोजीशन को देखेंगे। 0 डिग्री का मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा माइनस थीटा, जब भी माइनस थीटा होगा तो आप नीचे उतरेंगे, और प्लस थीटा आएगा तो ऊपर जाएंगे। जब प्लस थीटा आएगा तो आप किस तरीके से जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज। और जब माइनस थीटा आएगा तो आप क्या करोगे? उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे। तो माइनस थीटा है तो मतलब नीचे उतरा मैं। किस क्वाड्रेंट में उतर गया साहब? इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट होता था अपना, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए साहब, फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हो गए अपन। कहाँ से आए? 0 डिग्री से आए, और कहाँ पे आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा कहाँ से आए अपन? नो चेंजिंग लाइन से आए। नो चेंजिंग लाइन से आए, इसका मतलब है साइन तो साइन ही रहेगा, इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना हमें। माइनस थीटा, माइनस थीटा से मैं कहाँ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो इसका मतलब है ये जो है वो माइनस साइन के साथ में आएगा, क्योंकि सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा होता है, तो वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं इसमें, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। अपने पास में क्या है? साइन थीटा है, तो मतलब साइन आ गया अपना नेगेटिव। अच्छा बात आई अपनी, तो माइनस का साइन एज इट इज, इसको थीटा को आप एज इट इज लिख सकते हो। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो इसके अदरवाइज मैंने लिया एक अदर एग्जांपल, कोस माइनस थीटा आ गया साहब। अब कोस माइनस थीटा को क्या मैं कोस 0 डिग्री माइनस के थीटा लिख सकता हूँ क्या? कोस 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा 0 माइनस के थीटा, जब वापस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चेंजिंग है नो चेंजिंग है? नो चेंजिंग, तो कोस थीटा आ गया मेरा एज इट इज। साइन कौन सा लगाना है मुझे? तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ कोस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया अपना, और थीटा आ गया अपना एज इट इज। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जेंस करना है। जैसे कि मान लो 10 माइनस का थीटा आ गया साहब। 10 माइनस का थीटा का मतलब क्या हो गया? 0 माइनस के इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस कूद गया मैं। अच्छा चेंजिंग लाइन, नोट चेंजिंग लाइन। सबसे पहले तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और अब नो चेंजिंग लाइन है तो टेन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें साइन कौन सा लगाना है मुझे? प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? माइनस, क्योंकि अपन किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब जैसे कि मान लो अभी तक तो मैंने सिर्फ माइनस थीटा को देखता था, कभी आपको दिख जाए 10 2 पाई प्लस थीटा की बात करता हूं मैं। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया मेरा? 10 2 पाई। 2 पाई कहाँ पे आता है साहब? यहाँ पे आता है, इस लाइन पर आता है। इसमें कुछ प्लस थीटा ऐड किया तो मतलब ऊपर आ गया, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। अच्छा फर्स्ट चेंजिंग लाइन, नोट चेंजिंग लाइन है ये। सबसे पहली बात तो नोट चेंजिंग लाइन है, तो टेन थीटा एज इट इज। साइन कौन सा लगाऊं इसमें? ऑल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया ये प्लस थीटा के बाद में, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव का मतलब प्लस का साइन आ गया मेरा। तो इस तरीके से आपको साइन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे और भी एग्जांपल्स को देखते हैं इसमें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको सोल्व करते हैं, इनको देख के। जैसे कि 2 पाई प्लस थीटा की बात हो रही है यहाँ पे, प्लस थीटा है। 2 पाई माइनस थीटा है। 2 पाई माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे आया, कहाँ से आया? नो चेंजिंग लाइन से आया। नो चेंजिंग लाइन का मतलब आ गया साइन थीटा को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, ये कौन से क्वाड्रेंट में कूद गया? फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया साहब। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। कोस 2 पाई माइनस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा वही नो चेंजिंग लाइन से इसमें आया, और माइनस का था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव।
टेन पाई प्लस थीटा की बात करते हैं, टेन पाई प्लस थीटा। अब देखना पाई, जब मैं यहाँ पे प्लस थीटा बोलता था तो ऊपर जाते थे, माइनस थीटा बोलता था तो नीचे आ जाते थे अपन। इसका मतलब प्लस थीटा बोलेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया इधर इस डायरेक्शन में। प्लस थीटा इस तरीके से घूमते जाओ प्लस थीटा में, और माइनस थीटा में आप उल्टे घूमोगे, ठीक है। तो प्लस थीटा बोला आपने, प्लस थीटा प्लस के थीटा बोलेंगे तो अपन इसमें आ जाएंगे, और टेन थीटा एज इट इज आ गया। क्यों आया ये, क्योंकि ये नो चेंजिंग लाइन है सब। तो टेन थीटा ऐसा कैसा आ गया, साइन कैसा आएगा अपना प्लस का, क्योंकि अपन प्लस का थीटा किया तो किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से देखना 3 पाई/2 प्लस थीटा है, 3 पाई/2 प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चला गया, मैं फोर्थ में चला गया। अच्छा अब देखना सबसे पहली बात क्या है, 3 पाई/2 से प्लस थीटा हुआ है ना, तो ये लाइन कौन सी मेरी, चेंजिंग लाइन। अच्छा चेंजिंग लाइन है तो इसका मतलब इसको क्या करना है, अपन को चेंज करना है। साइन थीटा को किस में चेंज कर दो, एक तरीके से साइन को मैं कोस थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, और साइन कौन सा आएगा मेरा, नेगेटिव का, क्योंकि मैं ये प्लस थीटा कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। 17 पाई माइनस थीटा की बात करूं मैं, अब देखना, अब यहाँ पे तो 17 पाई माइनस थीटा आ गया। अब ये 17 पाई आ रहा है ना, पाई का मल्टीपल है, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, इवन है या ओड है, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो इधर इस साइड में गया होगा ये, जब इस साइड में गया तो इसका मतलब इसमें से माइनस थीटा बात करूंगा मैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक नो चेंजिंग लाइन है, तो टेन थीटा तो चेंज नहीं किया हमने, और साइन कैसा लगाया अपन ने, इस केस में नेगेटिव। क्योंकि क्या होगा, नेगेटिव क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या था अपने पास में 10, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा 24 पाई/2 माइनस थीटा, कोट 24 पाई/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अच्छा बट यहाँ पे इसको क्या मैं थोड़ा सोल्व कर सकता हूँ क्या, जैसे कि मान लो कोट, ये अपन को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। देखना आप इसको 2 से जब कैंसिल करते हो तो 12 लिख सकता हूँ क्या मैं, मतलब 12 पाई लिख सकता हूँ इसी चीज को मैं। अच्छा 12 पाई कहाँ आ रहा होगा आपका, ओड नंबर है ना ये, तो इस लाइन पे आ रहा होगा, तो इस लाइन पे आ रहा होगा। इसका मतलब है यहाँ से माइनस थीटा होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और कोट थीटा आ जाएगा आपका नो चेंजिंग लाइन की वजह से, और साइन किसका आ जाएगा आपका, माइनस का। तो इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। सबसे पहले बेस्ट मेथड क्या है, आप खड़े कहाँ हुए वो देख लो, चेंजिंग है नो चेंजिंग है, उसके अकॉर्डिंग पहले इसको लिख दो, फिर साइन को देख लो। बस 2 स्टेप में आपका सवाल खत्म, ठीक है ना। तो आपको यही करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब देखना कुछ चीजें अपन को डायरेक्ट भी आनी चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप काफी सारे एग्जाम्पल्स करते जाते हो तो आपकी एक तरीके से वो ट्रिक की तरह बन जाना चाहिए कि हाँ साहब ये आएगा तो मैं ये काम मिलूंगा, ये आएगा तो ये काम मिलूंगा। जैसे कि माइनस थीटा का इफेक्ट देखते हैं। माइनस थीटा को इससे पहले हम देख भी चुके हैं कि जब भी माइनस थीटा आता तो ये क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, और बेचारा थीटा को इस तरीके से याद कर लो। इसको कैसे याद करोगे कि साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस को बाहर फेंक देता है, और थीटा ऐसा कैसा आ जाता है अपना। उसके बाद में बात करते हैं हम कोस थीटा, कोस थीटा की। कोस ऑफ माइनस थीटा जब भी आ जाए तो ये क्या करता है, देखो कोस का मतलब कोस माइनस को खा जाता है, कोस खा जाता है, इस तरीके से याद रखो, कोस खा जाता है, माइनस को खा जाता है कोस। तो इसका मतलब हो गया ये क्या करता है, माइनस को बाहर नहीं आने देता था। साइन के बाद इस कोस के बाद में आता है टेन माइनस थीटा। टेन भी क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। टेन के बाद में बात करूं मैं कोट माइनस थीटा की, तो कोट भी क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। और कोसेक माइनस थीटा की बात करूं मैं, तो कोसेक माइनस थीटा भी क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। तो इसका और सेक थीटा की बात करूं मैं, सेक ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो वो भी क्या, जब कोस खा जाता है तो सेक क्या होता है, 1/कोस ही तो होता है ना। जब कोस खा जाएगा तो सेक भी बाहर नहीं आने देता। इसका मतलब है सेक थीटा भी ऐसा कैसा, देखो सेक थीटा क्या होता है अपना, 1/कोस थीटा होता है। अब इसमें माइनस लगा दूं मैं तो यहाँ पे भी, यहाँ माइनस आ रहा होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। जब ये माइनस को खा जाएगा तो क्या ये भी अपने रिजल्टेंट में माइनस आने देगा, क्या नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये 2 केसेस हैं। कोस का मतलब खाना, वो खा जाता है एक तरीके से माइनस को, और बाकी के सब माइनस बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट पे। मैंने कुछ एंगल्स दिए हैं यहाँ से,
इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखना यहाँ पे क्या कभी आपने π/2 वाली टर्म या फिर कुछ ऐसा आता है तो वो कभी पीछे देखिए क्या? नहीं देखिए। अभी तक क्या देखते थे आप? जो अपना थीटा वाला होता है, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, जो भी होता है वो सब कुछ क्या होता है, आगे होता है। और जो थीटा एंगल होता है वो क्या होता है, पीछे होता है। और ये पोजिशन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या करेंगे अपन, इसको पहले अपनी वाली अपने तरीके में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो साइन ऑफ माइनस कॉमन ले लूं मैं इसमें से, माइनस जब मैं कॉमन लेता हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 32π/2 माइनस के थीटा। कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया मैंने माइनस को कॉमन लेके। अच्छा, माइनस को कॉमन लिया, जैसे कि अब देखना ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, कितनी बार आएगा मेरा, 16 आ जाएगा, मतलब 16π आ गया। और साइन के जो अंदर वाला पूरा एंगल है ये क्या आ रहा है, माइनस के साथ में आ रहा है, तो ये क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। तो माइनस का साइन 16π माइनस थीटा लिख सकता हूं मैं इसको कुछ, ठीक है ना। अब देखना, अब ये 16π का मतलब अपन 0 डिग्री वाले उस लाइन पे खड़े हैं, नो चेंजिंग लाइन है। नो चेंजिंग का मतलब क्या होता है, साइन थीटा एज इट इज आ गया होगा। और साइन कैसा हो गया वहां पे, साइन 0 डिग्री वाली लाइन से मैं नीचे उतरा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया साहब, साइन कैसा आ रहा होगा उस केस में, नेगेटिव दिया होगा इसमें, नेगेटिव दिया हो। ये अंदर वाले का तो सॉल्यूशन हो गया मेरा इतना, इसका तो सॉल्यूशन हो गया ये, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, तो इसको फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपना, और माइनस दोनों मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको। अब देखना, जैसे कि उसके बाद में आया आपका साइन 330 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं कोशिश करता हूं यार मैं कहीं ना कहीं पहुंचूं, किसी ना किसी लाइन के पोजीशन तक पहुंचूं। जैसे कि मान लो ये मुझे 360 के नजदीक भी दिखता है और 270 में कुछ ऐड करूं तब भी दिखता है। तो इसका मतलब है 330 है अपना, उसमें 360 माइनस के 30 डिग्री कर दूं मैं, तो क्या ये आ सकता है क्या, आ सकता है। अब देखना, इसको क्या लिखते थे अपन वहां से, 2π बोल दो, या फिर ये हो गया अपना 0, यहाँ होता है अपना 90 डिग्री, यहाँ होता है अपना 180 डिग्री, यहाँ होता है अपना 270 डिग्री, और यहाँ पे होता है अपना 360 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से भी देख सकते हो। अच्छा, 360 माइनस का 30, इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये थीटा एंगल दिया हुआ है मुझे, और यहाँ मैं 2π वाली लाइन पे खड़ा हूँ और नीचे उतरना है मुझे। तो सबसे पहली बात तो मैं साइन 30 को एज इट इज लिख दूं, क्योंकि ये नो चेंजिंग लाइन है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसा बिहेव करता है, ये नेगेटिव के साथ में, तो ये नेगेटिव के साथ में, तो मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी सीखी थी अपने ने, माइनस, ये बाहर वाला माइनस, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1/2। तो यही अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। जैसे कि 600 पे आते हैं, अब जैसे जैसे वैल्यूज आगे बढ़ती जाएगी, अब वैसे वैसे जो पास वाली है उनमें तो आप क्या करते हो, हाँ साहब ये 360 का डबल हो गया और उसमें से कुछ प्लस या माइनस करने पे मैं एंगल निकाल सकता हूँ। बट जब भी ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा ही लंबे होने लग जाए, तो आप क्या किया करो, इसमें 90 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब है 90 के मल्टीपल को ढूंढो। जैसे कि साइन, अच्छा 90 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इस 600 के अप्रोक्स में चला जाऊं, 600 के अप्रोक्स में चला जाऊं। अच्छा, अप्रोक्स में जाने के लिए मैं 90 इंटू 90 के साथ में क्या मल्टीपल करेंगे अपन, 6 मल्टीप्लाई करूं तो कुछ 540 तक चला जाता हूं मैं। 540 में क्या करते हैं अपन, फिर उसके बाद में 60 ऐड कर दूं मैं, इसमें 60 ऐड कर दूं तो अपनी क्या ये वैल्यू बन जाएगी, मतलब हो गया ये 54। इसमें कितना ऐड करूं, वहां से मैं एंगल निकाल सकता हूं। एंगल जैसे मान लो 60 ऐड करूंगा तो मेरा कंप्लीट ये टर्म बन जाएगी। अच्छा, अब देखना इसको अपन कैसे लिखते हैं, क्या मैं इसको 6 इंटू π/2 लिख सकता हूँ क्या, 90 को सिर्फ मैंने क्या किया है, π/2 तो लिखा है, बाकी सबको एज इट इज ऐसा। अच्छा, इसको देखना, जब ये इसको कैंसिल करेगा तो क्या करेगा, 3π प्लस का 60 डिग्री आ जाएगा क्या, और जब 3π का मतलब क्या हो गया मेरा, ये कहाँ पे चला गया, इधर वाली लाइन पे चला, इस पे चला गया, मतलब इस पोजीशन पे चला गया, और प्लस का थीटा हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता है मेरे से। अब तो साइन, इसको तो नो चेंजिंग लाइन पर है तो ये तो एज इट इज ऐसा आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है ये कैसा जाएगा, साइन नेगेटिव के साथ में आएगा, तो माइनस का √3/2 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। अब जैसे कि मान लो नेक्स्ट वाला देखो, 1030 है अपना, 1030 है। अब इसको मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं मुझे क्या करना है, एसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो गिवन है ना, उसको मैं क्या करता हूँ 90 से डिवाइड करता हूँ। इसको 90 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो गया अपना। 9 से जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 1, फिर 1, मतलब 11 बार तो ऐसा है कि पूरी पूरी बार डिवाइड हो ही रहा है लगभग, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साहब, साइन 11 इंटू पाई बाई 2, 11 इंटू 90 लिख दो या फिर, ठीक है ना। प्लस अब जब मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि 90 को 11 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है अपना 990। अब 990 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 1030 बन जाए 40 डिग्री। 40 डिग्री ऐड करा, इसका मतलब है यहाँ पे कितना आ रहा होगा 40 डिग्री ऐड कर दो, ठीक है। अब देखना इसको 90 को, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 11 इंटू पाई बाई 2, 11 इंटू पाई बाई 2 प्लस के 40 डिग्री आ गया। अब देखना 11 पाई बाई 2 प्लस 40, अब ये 11 पाई बाई 2 जो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, इसको पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 से जब अपन डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग कितना बचता है अपना, प्लस में 3। अच्छा प्लस में 3 बचता है, इसका मतलब तो ये पोजीशन ऐसी थी अपनी जिसको अपन +3 करके ऐसे करके कुछ लिखते थे, मतलब रिमेनिंग जो आ रहा था वो क्या 3 यहाँ बचता था और यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचता था, 1 बचता था। अच्छा इसका मतलब ये तो पता लग गया मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ। अब इसमें प्लस का थीटा किया तो इसका मतलब है मैं 4th क्वाड्रेंट में कूद गया। 4th क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि सब नेगेटिव तो आना कंफर्म है, क्योंकि साइन है तो नेगेटिव तो आएगा। अब देखना ये कौन सी लाइन है, चेंजिंग लाइन है, तो चेंजिंग को मैं इसको किस में करूंगा, cos 40 डिग्री माइनस ऑफ cos 40 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा आपको। ये था आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। अच्छा इतना देखने के बाद में मुझे आशा है कि आपकी थोड़ी बहुत तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करें। जैसे कि मान लो ये माइनस थीटा दिख गया मुझे, माइनस का मतलब ये माइनस को बाहर फेंक देगा, तो इसको मैं क्या साइन 420 लिख सकता हूँ क्या। अच्छा कोस 390 एज इट इज ऐसा का ऐसा आ गया मेरा, और ये कोस माइनस को क्या करेगा, खा जाता है। इसका मतलब हो गया 660 ऐसा का एज इट इज आ गया अपना, और ये आ गया मेरा 330 डिग्री। अब देखना यहाँ से माइनस ऐसा का ऐसा है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 360 में कितना ऐड करूं कि ये आ जाए मेरा साइन 360 प्लस के कितने कर रहे हैं अपन 60 डिग्री को ऐड कर दूं तो क्या ये मिल जाएगा मुझे। अच्छा इसको देखना कोस 390 मतलब 360 में कितना ऐड कर दे अपन, सिर्फ 30 डिग्री ऐड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। अच्छा इसको देखो यहाँ से कोस आ गया अपना 660 का मतलब हो गया ये अप्रोक्स में यार मैं 2 पाई का डबल कर दूं तो अप्रोक्स में आता है 720 की समथिंग, 720 ही आएगा आपका, ठीक है ना। इसमें से जब मैं 60 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या 660 मिल जाता है। अच्छा इसको देखो अब साइन 330 का मतलब हो गया साइन 360 में से मैं 30 डिग्री को माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। अब ये देखना यहाँ पे क्या है, माइनस सिर्फ इसका है, माइनस क्या होगा सिर्फ इसका मल्टीपल। यहां से देखना 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया मैं, फर्स्ट में ये पॉजिटिव आ गया, और कोस 360 माइनस सॉरी प्लस थीटा की बात हो रही है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, नो चेंजिंग लाइन से कोस 30 डिग्री एज इट इज आ गया मेरा, और ये कितना आ गया वापस, इसको 4th क्वाड्रेंट में लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा ये कोस 60 डिग्री 4th क्वाड्रेंट में है ये, तो यहाँ से आ जाएगा कोस 60 डिग्री, और यहाँ से क्या आएगा मेरा, ये क्या करेगा अपने आप में माइनस को बाहर फेंक देगा और माइनस के साथ में आ जाएगा साइन 30 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, जैसे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, माइनस के सॉरी √3/2, ये माइनस बाहर इंतजार कर रहा था इसलिए माइनस को लगा दिया अपन ने। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपनी √3/2 प्लस इसको देखना कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन ये किसके साथ में आएगी, माइनस के साथ में, तो ये माइनस लगा दिया मैंने इसका, ठीक है। अब देख अच्छा यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये आ गया माइनस का 3/4, ये आ गया माइनस का 1/4, 4 को एलसीएम लिया मैंने तो कितना आ गया -3 माइनस का 1 माइनस का 4/4, मतलब फाइनल आ गया अपना आंसर -1।
तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल था, जो भी अपन ने आगे सीखा है उनको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या करा अपन ने, नॉर्मल एंगल्स थे उनको रिलेट किया किस तरीके से चेंज करना है मुझे, और इनको सॉल्व करते हुए आंसर लिया है -1। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखना आप, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि एंगल ए है एंगल बी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसा कई बार आपका राइट एंगल में भी होता है, वहां पे क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, क्योंकि क्या होता है, एक एंगल तो ऑलरेडी 90 है और इन दो का सम क्या होता है 90 डिग्री होगा। एक को थीटा मान लोगे तो दूसरा क्या होता है अपना 90 माइनस थीटा ही होगा, ये कंफर्म है। मतलब दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है आपका कि दो एंगल्स का सम जो होता है ना वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लो एंगल ए हुआ और एंगल प्लस बी है मेरा, उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये हो, एक एंगल अब जब आपका थीटा है तो दूसरा एंगल अपने आप ही 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो उन एंगल्स को बोलेंगे, मतलब दो एंगल्स का सम जहाँ पे क्या हो रहा हो 180 डिग्री हो रहा हो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो रहा हो तो उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सब देखने के बाद में अपन थोड़ा सा इसमें ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं। ग्राफ की स्टडी का मतलब है उससे क्या होगा कि आप जो भी इसके बाद में अपन देखेंगे आपको बहुत ज्यादा चक्कर पड़ेगा थोड़ा सा डिग्री और रेडियन में, तो वो प्रॉब्लम आपकी ग्राफ से खत्म हो जाएगी। और ग्राफ को सीखना इजी भी है, बस थोड़ा सा आप गौर कर लोगे ना, जिसमें आपका काफी चीजें इजी बन जाएगी उधर, और फिर आपको जब आगे भी सोल्व करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट। अच्छा, उन ग्राफ्स की स्टडी करने से पहले अपन थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी स्टडी कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बोला गया है और मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अच्छा 18 डिग्री है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस में 72 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है ना, इतना सा तो अपन पहले से जानते हैं। अच्छा 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है यार, ये तो जस्ट अभी अपन पढ़ के निपटा है। 90 माइनस थीटा जब भी मुझे दिख जाए इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 90 से मैं इस पे आ रहा हूँ, इसका मतलब चेंजेस तो होंगे, चेंजिंग से ये तो लिख सकता हूँ मैं, और इसमें ऑल पॉजिटिव की वजह से प्लस आ जाएगा। इसको देखना कोट 36 है तो कोट को 90 माइनस में 54 डिग्री लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहां से देखना इसको 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो पॉजिटिव तो आना ही है, ऑल पॉजिटिव होते हैं कि किस में, और कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपना 10 के अंदर, तो 10 54 प्लस का आ गया। उसके बाद में अपन देखते हैं सेक 43 की, सेक 43 डिग्री को। अच्छा, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे लिखता हूँ, सेक 90 माइनस में 47 डिग्री आ गया मेरा, 47 डिग्री आ गया। अब ये 90 माइनस में थीटा आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि चेंजिंग है, नो चेंजिंग, चेंजिंग है, तो इसका मतलब है कोसेक 47 तो आना ही है, प्लस के साइन के साथ में आएगा। अच्छा, ये तो हो गई अपनी कॉम्प्लीमेंट्री की। अब देखते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या करोगे आप, 180 में से माइनस करोगे। जब आपका इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो 180 माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल बना के लिख दिया मैंने इसको। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है अपनी, पाई माइनस के 60 है, 60 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन 60 डिग्री आ गया। साइन किसका आएगा अपना प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है प्लस के साथ में। इसकी बात करो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 150 है तो 180 माइनस में इसको क्या मैं 30 डिग्री लिख दूं। अच्छा, 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो ये साइन 30 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, बट साइन कैसा आ जाएगा मेरा प्लस का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसको देखना कोसेक 111, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक 90 माइनस के 180 माइनस में 69 डिग्री लिख सकता हूँ क्या मैं। अच्छा, ऐसा लिखने के बाद में देखना 180 माइनस में 69 को मतलब ये हुआ कि इसको मैं कोसेक 69 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, साइन कैसा आ जाएगा मेरा प्लस। इसी तरीके से आप इसको भी चेंजेस कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos 90 माइनस
सॉरी 180 माइनस, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है तो 180 माइनस 60 डिग्री की इतना लिख सकता हूँ मैं इसको। इतना लिखने के बाद में देखना पाई माइनस के थीटा है। अच्छा, तो इसका मतलब है नो चेंजिंग लाइन में तो cos 60 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, साइन किस आएगा मेरा नेगेटिव के साथ में, तो कुछ इस तरीके से चेंजेस कर देंगे और cos 60 की वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ से, कितना हो जाएगी अपनी 1/2, तो माइनस के 1/2 फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। तो इस तरीके से अपन सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में आते हैं साइन कोस टेन के ग्राफ्स पे। अब यहाँ से हम देखते हैं ग्राफ्स को, ग्राफ को किस तरीके से देखते हैं देखना, जैसे कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना और कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है टेन एक्स का। बस इसमें आपको बहुत काफी इजी है, मैं ज्यादा कुछ डीप में बताऊंगा भी नहीं इसमें, तो बस आपके इतना सा बताऊंगा कि यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि देखना साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है अपना, कुछ इस तरीके का होगा और इसमें यहां से स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो से स्टार्ट होता हुआ यहां तक जाता है और फिर इस तरीके से आ जाता है, फिर आगे तक ये क्या होता है इसी तरीके से रिपीट करता हुआ फिर वापस यहां तक जाता है और यहाँ पे आकर रुक जाता है। कहने का मतलब है ये इसकी एक साइकिल होती है यहाँ तक की 2 पाई तक की, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो और उसके बाद में यहाँ पे होता है अपना 90 डिग्री, या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि पाई/2 होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होता है अपना 180 डिग्री या पाई बोल दो इसको, इसको यहाँ पे होता है अपना 3 पाई/2, 3 पाई/2 बोल सकते हो आप, और यहाँ पे आ गया अपना 2 पाई। फिर इसी तरीके से आगे की ओर चलता जाता है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होता हुआ कुछ इस तरीके से जा रहा है। अच्छा, ये तो हुई अपनी इस यहाँ पे कर रही है अपन ने एंगल्स की बात, लेकिन ये वैल्यूज क्या क्या है, ये जो वाई एक्सिस वाली वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू होती है +1 तक जा रहा है, ये मतलब ग्राफ जो हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है +1 तक, फिर वापस इसकी वैल्यू नीचे उतर रही है और फिर इसके बाद में ये 3 पाई/2 पे -1 पे आ जाता है, ये कहाँ पे आ जाता है -1 पे। तो इस तरीके से इसका ग्राफ ग्रो होता है। बस आपको कुछ नहीं समझना, कुछ वेव होती है सब कुछ इस तरीके से चलती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है साइन में तो, और इस तरीके से घूमती हुई चलती आगे चलती हुई जाती है। अच्छा, ये थीटा एंगल होता है अपना, ठीक है ना। जैसे कि मान लो साइन 90 रखा तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 आ गई। जब मैं इसमें 3 पाई/2 रखता हूँ ना, साइन 3 पाई/2, तो उसकी वैल्यू -1 आती है। साइन पाई मतलब 180 की वैल्यू जो आती है ना वो हमेशा 0 आएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज है जो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। जैसे कि देखना साइन 30 डिग्री की 1/2 आ गई, साइन 45 डिग्री की 1/√2 आ जाती है, फिर उसके बाद में 60 पे यहाँ √3/2 आ जाती है, फिर 1 आ जाता है। फिर कंटिन्यूसली जब 180 की तरफ जाते हैं तो डिक्रीमेंट में अपनी वैल्यूज चलती हुई जाती है। तो आप जब उस टेबल को देखोगे और इस ग्राफ को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ग्राफ बढ़ता है। फिर जैसे जैसे आगे 90 के बाद में जब 180 तक जा रहा हूँ तो ग्राफ वापस नीचे चला आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यूज भी घटती हुई जाती है। तो इस ग्राफ से भी आप उन वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें आगे की तरफ चलता है। ये इसलिए समझा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको सब पता लग जाएगा, काफी सारी चीजें इजी हो जाएगी इसको सीख लिया तो आपने। इसके बाद में देखते हैं अपन कोस थीटा की बात करता हूँ मैं। कोस थीटा क्या करता है साहब, कोस थीटा की बात करते हैं इसके बाद में। कोस थीटा क्या करता है, कहां से स्टार्ट होता है ये। अच्छा, साइन का ग्राफ तो आपको अच्छे से आता ही है। यहां से मैं बात करूं जब कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या होता है, साइन का ग्राफ तो आपने सीख ही रखा है। साइन का ग्राफ कैसा होता था, कुछ इस तरीके से, इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है। और इस ग्राफ में और इस ग्राफ में सिर्फ बेसिक डिफरेंस कितना सा है, इस वाले ग्राफ को अपन थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका कोस थीटा का ग्राफ, ठीक है ना। कोस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, साइन का कैसा था, या 0 से स्टार्ट होता था और कुछ इस तरीके से आ जाता था। लेकिन इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, इस तरीके से स्टार्ट होता है ये, और आगे तक इसी तरीके से ये आगे ऐसे चलता जाता है। इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू +1 तक जाता है और हाईएस्ट वैल्यू इसमें भी कहां तक जा रही है, -1 तक ही जाती है। बस इसमें इतना सा होता है, जो 0 डिग्री था उसके यहां से ग्राफ स्टार्ट हो जाता है और कुछ आगे इस तरीके से वैल्यू चल रही है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा 90 ऐड किया होगा तो यहाँ 90 डिग्री आ गया,
और वापस 98 किया और यहाँ पे वापस 98 किया तो 180 डिग्री आ गया अपना, यहाँ पे 180 आ जाता है। और आगे तक इसी तरीके से ग्राफ चलता जाएगा आपका, मतलब ये हो गया π/2, ये हो गया मेरा 3π/2 और ये हो गया अपना वापस पाई, और फिर इसमें वापस इस तरीके से ऐड करते हुए चले हुए होंगे और यहाँ तक आ जाता है अपना 2π। कुल मिला के जो इसमें एक साइकिल कंप्लीट हो रही है वो ये वाली होती है इसके अंदर। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता है। अच्छा, इसमें देखना आप 0 से 90 के बीच में क्या होता है, वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है। आप देखना जब उसकी वैल्यूज देखते थे अपन, साइन 0 डिग्री की सॉरी cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो cos 0 पे क्या आ रही है अपनी प्लस के 1 वैल्यू आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। इस तरीके से जब मैं आगे थीटा को बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, तो ये क्या होते जाते हैं, वैल्यूज कम होती जाती है और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 पे आ जाती है, तो ये 0 आ गई। फिर वापस मैं वैल्यूज को जब उसमें आगे से 90 के बाद वाली वैल्यूज को पुट करता हूँ तो वो सब आगे बढ़ती तो है, बट वो किस में बढ़ती है, नेगेटिव में बढ़ती है, और एक जगह आके माइनस का 1 हो जाती है, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से चलती है। तो उन टेबल्स को आप कभी इस ग्राफ से थोड़ा सा रिलेट करके देखना, उनकी वैल्यू और इसकी जो है उनमें काफी कुछ सिमिलर दिखेगा आपको, ठीक है ना। उसी को एक तरीके से उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये है, टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाता है। तो बस इतना सा सीख लो आप, उसके बाद में जो मैं अब आगे बताने वाला हूँ ना वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, अब इस ग्राफ को देख के आप ये बताना कि जैसे कि मान लो कभी मैं आपसे पूछूं साइन मैक्सिमम कहाँ है साहब, साइन जो है अपना वो मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम कितना है अपनी +1 पर, प्लस मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है साइन थीटा की, +1 है। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम का मतलब ये हाईएस्ट कहाँ तक गया है, ये +1 तक जाता है, ये लोवेस्ट कहाँ तक जाता है, ये मिनिमम वैल्यू क्या हो गई अपनी इसकी -1 होगी। इसी तरीके से मैं कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा की मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, कोस थीटा जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है अपना, ये भी +1 तक जा रहा है, हाईएस्ट कहाँ तक गया है, ये +1 तक गया, और कोस थीटा मिनिमम कहाँ तक जाता है, ये -1 तक जाता है, +1 तक तो हाईएस्ट तक जाता है, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, हाईएस्ट मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं +1 और लोवेस्ट कहाँ तक -1 तक। अब ये काम कहाँ पे आएगा, अपन ने पढ़ तो लिया, पर इसका यूज कहाँ पे है वो देखते हैं अपन। जैसे कि देखना जनरली ये सब क्या है, एक डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको। जैसे कि मान लो कभी मैं साइन 90 डिग्री लिख दूं तो आप उसकी वैल्यू बता दो कि साहब 1 है, लेकिन कभी मैं साइन 1 डिग्री लिख दूं तो इसका मतलब है 1 डिग्री हो सकता है शायद यहाँ पे कुछ आता हो, 1 डिग्री यहाँ पे कुछ आता होगा, तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू हुई होगी, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मतलब वैल्यू तो फाइंड कर सकता हूं मैं, ग्राफ तो है इसका, ठीक है ना। अच्छा, कभी ये तो हुआ डिग्री में, लेकिन कभी आपको ऐसा लिखा दिख जाए कि जैसे कि मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, डिग्री में नहीं लिख के 1 लिख दिया, तो 1 दिख जाए जब भी ऐसा आपको, तो उसको रेडियन में ही समझोगे आप। किस में समझोगे, रेडियन में। और मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है अपना, अप्रोक्स में 57 डिग्री होता है, अप्रोक्स में 57 डिग्री होता है। ये कितना होता है अपना, अप्रोक्स में 57 डिग्री, मतलब साइन 1 लिखा हुआ है, 1 डिग्री लिखा हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट साइन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन 57 डिग्री लिखा हुआ है। ये किसके इक्वल हो जाएगा अपना, साइन 57 डिग्री के इक्वल हो जाता है। ये साइन 1 लिखने का मतलब क्या हो गया, ये साइन 57 डिग्री के इक्वल हो गया साहब, ये साइन 57 डिग्री के इक्वल हो जाता है ये। अच्छा, साइन जब साइन 1 साइन 57 डिग्री के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब 57 डिग्री हो सकता है यहाँ पे कहीं आती हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो आप, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर लूँ 60 डिग्री के अप्रोक्स है ये, तो 60 डिग्री का अप्रोक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2 के अप्रोक्स में आ गई, कुछ उसके आसपास ही आएगी, √3/2 के आसपास ही आएगी, क्योंकि साइन 60 अज्यूम करूँ, सपोज करो इसको थोड़ा सा, तो अपन क्या हो जाएगा, √3/2 के पास चले गए, √3/2 के अप्रोक्स में चले गए, तो मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा होगा सब, ठीक है ना। क्योंकि ये सब क्या हो 90 तक जा रहे हैं अपन, 90 तक जा रहे हैं, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे 30 डिग्री भी आया होगा, यहाँ पे 45 डिग्री भी आया होगा, यहाँ 60 भी 60 डिग्री भी आया होगा, तो 60 डिग्री की जो वैल्यू हो रही होगी सब कब अप्रोक्स में यहाँ तक जा रही होगी, मतलब 57 भी इसमें कहीं होगा, और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो है जब भी 1 दिखे, सिर्फ 1 दिखे, डिग्री नहीं लग रही हो, तो उसको क्या अज्यूम करोगे आप, 57 डिग्री लिखा होगा साहब यहाँ पे, ठीक है ना।
अच्छा, इतना सा सीखने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं। ये क्या बोलते हैं अपन से, साइन 1 लिखा हुआ और साइन 1 डिग्री लिखा हुआ है। इन दोनों में अपन से फाइंड ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना सा बताना है आपको। ये भी ट्रू है या फॉल्स है, बस इसमें इतना सा अपन को फाइंड करना है। अच्छा देखना, साइन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेडियन में है। मैं पहले इसको किस में कन्वर्ट करूँ, इसका एंगल फाइंड करना है तो मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रेडियन को 57 डिग्री में लिख दिया मैंने। अब क्या ये बड़ा होता है क्या साइन 1 डिग्री से? 57 डिग्री की वैल्यू जो आएगी, देखना 1 डिग्री की वैल्यू हो सकता है शायद यहीं पे पास में बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल होगी। 1 डिग्री की वैल्यू जस्ट इसके पास में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। और मैं 57 डिग्री की बात कर रहा हूँ। 57 जब डिग्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे है मेरी 90 डिग्री, तो 57 डिग्री मेरा अप्रोक्स में 60 के अप्रोक्स आ रहा होगा कहीं। 60 के अप्रोक्स सपोज कर लो, मैं इसको ले लेता हूँ। ये 57 डिग्री है यहाँ पे, तो 1 डिग्री की वैल्यू तो ये इतनी सी आ रही है, लेकिन 57 डिग्री की वैल्यू यहाँ तक आ रही है। मतलब 1 डिग्री तो यहाँ तक ही आ जाएगी, लेकिन 57 डिग्री की तो बड़ी आएगी वैल्यू। तो बड़ी आएगी, इसका मतलब ये है कि साइन, ये जो इनइक्वलिटी के साथ में लिखा है मैंने, वो साइन 57 डिग्री की वैल्यू बड़ी होती होगी, साइन 1 डिग्री से बड़ी होती है क्या? ट्रू है बात ये। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, ये सब ट्रू हो गया। अब देखना कोस 1 को देखना और कोस 1 डिग्री को देखना। कोस, इसको भी मैं 57 डिग्री लिख सकता हूँ। अब इसका कंपैरिजन करो यहाँ से। साइन 1 को लेना, आप साइन 1 का मतलब हो सकता है यहाँ पे लूँ इसको कुछ, तो इसकी वैल्यू जा रही होगी अपनी यहाँ तक, मतलब कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रही है सिर्फ 1 से थोड़ी कम। 57 डिग्री की बात करूँ तो 57 जो है मेरा कुछ यहाँ पे 60 के अप्रोक्स आ रहा होगा और इसकी वैल्यू आ रही होगी यहीं पे। और वैसे भी देख सकते हो इसको आप, कोस 60 अज्यूम करूँ मैं इसको, सो कोस 60 की वैल्यू कितनी आती है अपनी 1/2, और कोस 1 इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट वो कोस 1 की वैल्यू काफी ज्यादा होगी 1 के पास में, यहां से देख सकते हो आप, ठीक है ना। या फिर इसको यूं देख लो, इसके अप्रोक्स में 1 डिग्री है, कोस 0 बोल दूं तो क्या आएगा अपना अप्रोक्स में 1। तो ये क्या सही होगा क्या? ये जो इनइक्वलिटी दी हुई है क्या 1/2 है, ये बड़ा होता है क्या 1 से? नहीं होता। ये अप्रोक्स में लिए है मैंने सिर्फ वैल्यू पता करने, क्योंकि न तो मुझे 1 की वैल्यू पता, कोस 1 की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी होती है, और 57 की भी नहीं पता मुझे, इसके अप्रोक्स में 60 की पता है और इसमें 0 की ले ली मैंने। तो यहाँ से मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ कि ये बड़ा होगा या नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ से इजी पड़ जाएगा आपकी जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आने लग जाएगी। तो उस ग्राफ में क्या होगा कि साइन 1 डिग्री पे बात कर रहा हूँ तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, और जब मैं 57 पे आ रहा हूँ तो वैल्यू घटती जा रही है। तो इसका मतलब है ये बड़ा है, 1 कोस 1 जो है ये ग्रेटर इधर आएगा और ये स्मॉल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा अपना। अच्छा, उसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3 है, देन कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखना, अच्छा पहली बात तो मैं इतना तो जानता हूं कि यार ये 3 का सम आ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 साइन आ रहे हैं और इनका सबका सम कितना हो रहा है 3 आ रहा है। अब साइन की वैल्यू या तो प्लस के 1 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्लस के 1 हो जाएगी, लेकिन 1 से कम, और लोवेस्ट वैल्यू कहां तक जा सकती है माइनस के 1 तक जा सकती है। अच्छा, हाईएस्ट कहां तक गई प्लस के 1 तक, लोवेस्ट कहां तक गई माइनस के 1 तक। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के 1 से माइनस 1 के बीच में ही रहेगी इसकी वैल्यू। तो यूं मान सकता हूं मैं कि यदि वहां मान लो पॉइंट में कुछ आ भी गई, इधर भी पॉइंट में कुछ आ गई, इधर भी पॉइंट समथिंग कुछ आ गई, तो ये सब तीनों मिलकर 3 तो नहीं बना सकती। 3 एक ही कंडीशन में बना सकती है। कब बना सकती है? जब सबकी वैल्यू क्या हो जाए 1 के इक्वल हो जाए, 1 प्लस 1 प्लस 1 के इक्वल। तो जब ये 1 के इक्वल हुए होंगे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तभी जाके ये क्या हुआ, इनका सम कितना हुआ होगा 3 आया होगा। इतना तो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 1 से कम होती है तो उन तीनों का सम भी 1 नहीं आता, और माइनस में जाएगा तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू 1 के इक्वल कर दो आप। अच्छा, साइन थीटा 1 जब 1 के इक्वल है, साइन थीटा 1 जब 1 के इक्वल है, इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो जाएगी। साइन 90 तो 1 होता है, और साइन तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो सिमिलरली थीटा 2 भी 90 डिग्री हुआ है और थीटा 3 भी कितना हुआ मेरा 90 डिग्री हुआ है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू तो मिल गई। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं अपन, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करते हैं तो देखना, थीटा 1 की वैल्यू जब मैं 90 कोस 90
सबकी वैल्यू प्लस कोस 90, और इसमें भी क्या हो गया कोस 90। अच्छा कोस 90 पर कितनी वैल्यू होती है 0, ये अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं और टेबल में भी देखिए। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनल आंसर आ गया अपना 0, और यही अपना आंसर होगा। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी छोटा क्वेश्चन था ये। तो इसी के साथ में अब नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने जो भी कमेंट है, आपको क्लास जैसी भी लगी कमेंट जरूर आप शेयर करें। तो आज की क्लास को हम यही और करते हैं। आज के लिए थैंक यू।